नमस्कार। द न्यूज़ के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है। दर्शकों को हम आज नए मेहमान से मिलाएंगे जो स्पेशलिस्ट हैं, बर्न प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञ, जो राजधानी रायपुर में रहकर कई वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं। मेट्रो सिटी में तो लाखों खर्च कर लोग अपना इलाज कराते हैं, लेकिन मेट्रो सिटी न जाकर लोग अब राजधानी रायपुर आ रहे हैं। हम जानेंगे उनसे विशेष, आज हमारे मेहमान हैं उनसे। डॉक्टर साहब, हमारे खास बातचीत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आप इतने वर्षों से सेवा दे रहे हैं, आपके यहाँ जले हुए लोगों का इलाज होता है। यहाँ तक की बात भी आई कि 90-92% तक के जले हुए लोगों को आपने इलाज किया और उनको जिंदा भी किया, उनके बारे में बताइए। देखिए, जला हुआ जो एक पेशेंट होता है वो काफ़ी अलग तरीके का होता है, काफ़ी गंभीर होता है और ज़्यादातर जो 30% से ज़्यादा अगर जल जाते हैं तो उनके बचने की चांसेस कम होते जाते हैं। पर अगर कई लोगों की क्षमता अच्छी है और जैसा कि हमने बताया कि हमारे पास बर्न को ट्रीटमेंट करने का एक स्पेशल आईसीयू है, जिसे सुपर बर्न आईसीयू बोलते हैं। उसमें हमारे पास पूरी तरह की सुविधाएँ हैं। इसमें अलग अलग क्यूबिकल होते हैं और उसमें 0 बैक्टीरिया सिस्टम लगा रहता है, हेपा फिल्टर है, लेमिनर फ्लो है, डेडिकेटेड नर्स होती हैं। तो ये सब सुविधाओं के कारण हम कई बार 90% मरीजों को भी बचा पाए हैं और ये बहुत ही कम पूरे इंडिया में ऐसा होता है कि जहाँ 90% बचते हैं। इसके अलावा हमारी कोशिश रहती है कि जो 60% है, 70% है, 80% है, उनको भी हम बचाएं और इसमें भी काफ़ी हद तक हम सफलता प्राप्त कर लेते हैं। सर, बात आती है स्किन बैंक की। छत्तीसगढ़ में एकमात्र स्किन बैंक आप ही के यहाँ है। स्किन बैंक के बारे में आम आदमी को जानकारी बहुत कम होती है, क्योंकि जब स्किन का प्रॉब्लम होता है तभी आदमी घूमता है और इसके लिए तो राजधानी के लोग मेट्रो सिटी तक भी सफ़र किए हैं, लाखों रुपए भी खर्च किए, लेकिन इनका ये आप बैंक रखे हैं, उनके बारे में क्या सुविधा है क्या? देखिए, स्किन बैंक एक ये नई चीज़ है, पर अभी भी लोगों में इसकी जागरूकता की कमी है। ये जो स्किन बैंक है ये यूजुअली बर्न के साथ में रहता है और ये ज़्यादातर कॉस्मेटिक सर्जरी में काम नहीं आता है, जैसा कि लोगों को भ्रांति है। ये जले हुए जो पेशेंट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा जल जाते हैं या छोटे बच्चे जल जाते हैं, जब उनकी ज़्यादा स्किन जल जाती है तो स्किन बैंक की स्किन लेके जले हुए पेशेंट में लगाते हैं। या एसिड बर्न वाले रहते हैं ना, जो से आपने सुना है कि एसिड फेंक दिया चेहरे में, बहुत ज़्यादा हो गया, तो ऐसे लोगों में ये स्किन काम आती है उनकी जान बचाने के लिए। और ये कोई भी स्किन को डोनेट कर सकता है। इसके लिए डेथ होने के 6 घंटे के बाद भी डोनेट कर सकते हैं और घर से जाके हमारी जो टीम है वो स्किन लेके आती है। इसमें बहुत ज़्यादा कि इस ग्रुप का होना चाहिए और ऐसा ही मैच होना चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये जो स्किन होती है वो टेम्परेरी काम आती है जान बचाने के लिए। 3 सप्ताह तक रहती है, इसके बाद ये अपने आप निकल जाती है। तब तक उस मरीज की स्थिति में सुधार हो जाता है, थोड़ा सा गंभीर स्थिति कम हो जाती है, जिससे फिर बाद में उसी की स्किन को लगाया जा सकता है। तो और ये कोई भी आदमी इसको डोनेट कर सकता है, एक्सेप्ट जो अगर किसी को HIV का इन्फेक्शन है, सिफिलिस का इन्फेक्शन है या कोई स्किन का कैंसर है या कोई और ऐसा गंभीर बीमारी है, उनको छोड़ के हर कोई इसको डोनेट कर सकता है। सर, बात आती है प्लास्टिक सर्जरी की। मेट्रो सिटी में अधिकतर देखा जाता है कि प्लास्टिक सर्जरी होता था। 10 साल पहले का जो बात होता था वो अलग थी, अब आज की बात अलग है कि प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए राजधानी रायपुर में लोग आ रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी का जो सेंटर है वो एक इंडिया का सबसे बड़ा अकेला सेंटर है, जिसमें 120 बेड हैं और बर्न आईसीयू की सुविधा है, कॉस्मेटिक सर्जरी की लेटेस्ट इक्विपमेंट की सुविधा है, सभी प्रकार की प्लास्टिक सर्जरी होती है यहाँ पर। अभी तक मैंने 1.5 लाख से ज़्यादा ऑपरेशन किए हुए हैं और ये एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो ये सभी सुविधा एक छत के नीचे है। और दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि ये रायपुर एक मीडियम क्लास सिटीज़ में आता है और यहाँ पे खर्चे थोड़े कम होते हैं, तो वो कॉस्ट लोगों को बहुत कम होती है। जो बड़े शहरों में 1.5-2 लाख के ऑपरेशन होते हैं वो 50-60 हज़ार में हो जाते हैं यहाँ पर। तो लोग बाहर से आते हैं, इलाज कराते हैं, 1-2 दिन रुकते हैं और चले जाते हैं, वो भी उनको सस्ता पड़ता है। तो इसीलिए सभी प्रकार की जो प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, चाहे वो नाक की सुंदरता की हो, मोटापे के लिए हो, लाइपोसक्शन हो, बेरिएटिक सर्जरी हो या ब्रेस्ट की जो इम्प्लांट है, ब्रेस्ट के साइज़ की जो सर्जरी करना है,
चेहरे में डिम्पल बनाना है, गोरापन करना है, या जो भी प्रकार की कॉस्मेटिक सर्जरी है वो काफ़ी सस्ते में यहाँ होती है और एकदम इंटरनेशनल नेशनल लेवल की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है, जिसके कारण लोग आके बाहर से यहाँ पर करा के जाते हैं। सर बात आती है और सामान्य आदमी की तो वो तो नहीं है, लेकिन जब ट्रांसजेंडर की बात आती है, जिसमें एक उदाहरण है वीना जी, जिनको अवार्ड भी मिला है आपके इलाज करने के बाद। देखिए, ये जो ट्रांसजेंडर जो होते हैं ये एक अलग कम्युनिटी होती है और ये एक प्रकार का अलग ट्रीटमेंट इनको ज़रूरत पड़ती है। इनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे घर में कोई लड़का या लड़की पैदा हुई है और उसका व्यवहार एकदम अपोजिट हो जाता है, वो लड़की या लड़के जैसा व्यवहार कर रही है या लड़का या लड़की जैसे कर रहे हैं, तो घर वाले उसको मान नहीं पाते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो कई बार ये घर से दुविधा के कारण छोड़ देते हैं। समाज इनको मानता नहीं है कि ये लड़का या लड़की जैसे व्यवहार कर रहा है या उल्टा है, तो ये लोग क्राइम में चले जाते हैं कई बार। तो इनको देख के मैंने पिछले काफ़ी सालों से इनका इलाज चालू किया है और मैं ये आपको बता दूं कि इनके इलाज में मैं अपना पर्सनल पेमेंट नहीं लेता हूँ, मैं अपनी कोई फ़ीस ऑपरेशन की नहीं लेता हूँ, जो भी इनके खर्चे होते हैं खाली वही लेता हूँ। और ऐसे मैंने 55 से ज़्यादा ऑपरेशन किए हैं, जिसमें लड़का को लड़की बनाया है, लड़की को लड़का बनाया है। और आज मैं खुशी से बोल सकता हूँ कि इसमें से ज़्यादातर लोग काम काज कर रहे हैं अपना, और कईयों ने शादी करके बच्चे भी अडॉप्ट किए हैं। तो ये एक वीना सेंद्रे भी ऐसा ही एक एग्जाम्पल था और इसको आगे बढ़ने की बहुत इच्छा थी, तो हमने इसका बाकी चीज़ों में भी, बॉडी में भी शेप अप करके इनको चेंज किया है। तो उसने इंडिया का जो ट्रांस क्वीन अवार्ड होता है, फर्स्ट ट्रांस क्वीन अवार्ड जो है इसने जीता है। और आज एक उदाहरण है कि ये अच्छी मॉडलिंग कर रही है, इसको अच्छे से अच्छी छत्तीसगढ़ी और बाहर की पिक्चरों के भी ऑफ़र हैं। और ये एक अपने आप में एक उदाहरण है कि ये लोग कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो ये देख के एक हमको लगता है कि समाज में अगर ऐसा उदाहरण आए तो और लोगों को प्रेरणा मिले इससे। सर आज के युग में मोटापा दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, मोटापा एक भयंकर बीमारी की तरफ से हो रहा है। ये जो फैसिलिटी आपके हॉस्पिटल में है उनकी जानकारी दीजिए और उनके खर्च कैसे, कम खर्च में आप कैसे इलाज करते हैं? देखिए, मोटापा जो है ना अलग अलग प्रकार का होता है और हम मोटे तौर पे अगर आप बात करें तो इसमें डाइट से कंट्रोल करना, एक्सरसाइज से कंट्रोल करना, फिर शरीर के कुछ हिस्से होते हैं जिसमें एक लाइपोसक्शन की टेक्निक होती है जिससे चर्बी निकालते हैं। तो हमारे यहाँ इसकी एक वेज़र लाइपो टेक्निक होती है जिसके द्वारा हम मैक्सिमम 10 से 15 लीटर तक के भी चर्बी एक बार में निकाल पाते हैं। तो हमको केस का सिलेक्शन करना पड़ता है कि इस केस में ये इलाज करेंगे तो इसको मोटापे में फ़ायदा होगा, इसकी बॉडी शेप में फ़ायदा होगा। तो एक वेज़र लाइपोसक्शन है, वो ज़्यादातर कुछ हिस्से के जो फैट होते हैं उसको निकालने में कामयाबी मिलती है। पेट का है, चेस्ट का है, या अगर किसी के चेहरे में बहुत ज़्यादा है, हाथ में चर्बी बहुत ज़्यादा है, या किसी को 6 पैक्स बनाने हैं या 0 फिगर बनाना है, या कई बार लड़कों में ब्रेस्ट बढ़ जाते हैं तो उसको गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं, तो उसको निकालते हैं। तो एक तो ये टेक्निक होती है, ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है और बहुत कम खर्चे में हम यहाँ करते हैं। तो मेट्रो से हमारे पास काफ़ी पेशेंट इसके लिए आते हैं। दूसरा एक बैरिएट्रिक सर्जरी होती है जिसमें अगर वज़न बहुत ज़्यादा है, BMI बहुत ज़्यादा है और मरीज़ को सोने में तकलीफ़ हो रही है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो ऐसे लोगों का लेप्रोस्कोपी के द्वारा खाने की जो थैली होती है उसको छोटा किया जाता है और जिससे कि वो खा कम पाते हैं और इसके कारण धीरे धीरे मोटापा कम होता है। तो ये भी हमारे यहाँ बहुत कम खर्चे में होती है, जिससे जैसे मेट्रोस में इसमें 4-5 लाख का खर्चा होता है, यहाँ 2.5-3 लाख में, 2 लाख में हम इसको करते हैं। तो इससे बाहर से बहुत पेशेंट इसके लिए यहाँ आते हैं। सर छत्तीसगढ़ में देखा गया है हाथी पाँव एक बहुत बड़ा बीमारी है, लाइलाज बीमारी ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन ये लाइलाज बीमारी को आप इलाज कर रहे हैं, तो एक कैसी पद्धति है और कितना खर्च आता है? आम व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति रहता है, हाथी पाँव बीमारी से जूझ रहा है, वो कैसे करे? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि ऐसे काफ़ी केसेस हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, और जो उड़ीसा जो लगा हुआ है वहाँ पर ये काफ़ी प्रॉब्लम है, वहाँ से भी मरीज़ काफ़ी आते हैं। देखिए, अगर शुरुआत की स्टेज में अगर हाथी पाँव की बीमारी होती है तो एक तो दवाइयों से इसको कंट्रोल करते हैं, फिर कई बार ये हाथ और पैरों में इसमें सूजन आती है, या जो जननेंद्रियाँ हैं या सेक्स ऑर्गन है उसमें इसका असर होता है, तो उसको दवाइयों से पहले कंट्रोल करते हैं। फिर कुछ मशीनें आती हैं जिससे हम इनको जो सूजन है उसको कंट्रोल करते हैं, जिसको लिम्फा प्रेस मशीन बोलते हैं। उससे भी नहीं होता है, उससे आगे स्टेज में जाएंगे तो खून की जो सफ़ेद जो खून होता है इसमें, उसकी नसों को नोडोवेनस शंट बोलते हैं,
उसका ऑपरेशन करके, या अगर पैर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जैसे हाथी के पैर के जितना हो गया है, तो इसमें अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन करके इसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये ऑपरेशन यहाँ पर हम बहुत 30 सालों से मैं कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा लोगों का ऑपरेशन कर चुके हैं। दूसरा इसमें ये बताना चाहूँगा कि ऑपरेशन से हम इसकी जो तकलीफ़ है उसको तो दूर कर देते हैं, पर ये दोबारा ना हो उसके लिए उनको कुछ ट्रीटमेंट 5 साल 10 साल तक या ज़िंदगी भर तक ये गोलियाँ खानी पड़ती हैं, महीने में 5 दिन। अगर वो ऐसा केयर कर ले और वो दवाइयाँ ले तो इनको दोबारा होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये जो लाइलाज बीमारी है इसको हम इतना कंट्रोल कर देते हैं कि आदमी जो है अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सके। सर बात आती है और जन्मजात बच्चे जब जिनके होंठ कटे रहते हैं, जबड़े टेढ़ा मेढ़ा रहता है, तो इनका इलाज किस तरीके से होता है? उनका चेहरा कितनी सुंदरता के हिसाब से आप बनाते हैं? देखिए अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में गांव में ऐसे बहुत केसेस होते हैं जो जन्म से कटे ओठ हैं, तालू है, या मुंह उनका टेढ़ा है, मुंह नहीं खुल पाता है। तो ऐसे केसेस का हम इलाज करते हैं, उनके मुंह खोलते हैं पहले, उसके बाद जो जबड़े टेढ़े होते हैं उनको सीधा करते हैं, और जिससे कि वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकें और एक उनकी शादी में अड़चन ना आ पाए। उसी प्रकार से जो कटे ओठ और तालू है इसका इलाज मैं पिछले 30 साल से संस्थाओं के द्वारा कर रहा हूं, और इनका हम मैक्सिमम पूरा इलाज फ्री में करते हैं। और मैं एक स्माइल ट्रेन संस्था से भी जुड़ा हुआ हूं, जिससे उनकी जो दवाइयां हैं, आने जाने के खर्चे हैं, रहने के खर्चे हैं, वो संस्था के द्वारा बियर करते हैं और पेशेंट को टोटल फ्री होता है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसे मैंने 25,000 से ज़्यादा ऑपरेशन अभी तक कर चुके हैं, जिसके कारण मेरा नाम और आप समझ लो रायपुर और छत्तीसगढ़ का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है 3 साल पहले। तो ये एक बहुत गर्व की बात है छत्तीसगढ़ के लिए। तो इसी प्रकार से और भी कई प्रकार की जो विकृतियाँ होती हैं जन्मजात, उसका इलाज हम प्लास्टिक सर्जरी से करते हैं। कई लोग इन बीमारियों के कारण शादी नहीं हो पाती है, बाहर नहीं निकल पाते हैं, बहुत ग्लानि फील करते हैं, जॉब नहीं मिलते हैं, तो इनको भी हम एक छोटी प्लास्टिक सर्जरी है जिसके द्वारा उसकी पूरी की पूरी दुनिया बदल जाती है। और ना खाली वो मरीज जिसका इलाज हुआ है, उससे जुड़े हुए जो पूरे जो परिवार के लोग हैं वो भी क्या है कि जो इस पीड़ा से निजात पा जाते हैं और एक नॉर्मल ज़िंदगी जी लेते हैं। कई दुर्घटनाओं में लोग अपनी हाथ कट जाते हैं, उनके पैर कट जाते हैं। अभी बीच में सुनने को मिला कि आपके हॉस्पिटल में कटे हुए हाथ को जोड़ दिया गया, हड्डी भी जुड़ गया, नस भी जुड़ गया। तो किस तरीके से देखते हैं इनको और कैसे करते हैं? देखिए ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कटे हुए अंग होते हैं, उंगलियां हैं, हाथ है, पैर है, या शरीर का दूसरा अंग है, ये मैं पिछले 30 साल से जोड़ रहा हूँ और करीब 2,500 से ज़्यादा ऐसे अंगों को मैंने जोड़ा है। और ये मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं शुरू में प्रैक्टिस करता था तो जैसे किसी का उंगली अंगूठा कट जाता था तो वो जैसे पान बांधते ना पेपर में, वैसा लोग बांध के जेब में रख के आते थे और बोलते थे जोड़ना है। तो ऐसे में जोड़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि अंग कट के अलग हो जाता है, तो 6 घंटे के अंदर अगर नहीं जोड़ेंगे तो ख़राब हो जाता है। तो इसको एक पहले तो ये बताना चाहूँगा कि इनको कैसे लाया जाए। तो कटे हुए अंग को एक पॉलीथीन में डाला जाता है और एक दूसरा पॉलीथीन जिसमें बर्फ़ रख के उस पॉलीथीन में इस कटे हुए अंग को रखना है और 6 घंटे के अंदर लेके आना है, जिससे कि हम उसको जोड़ पाएँ। और ये एक ध्यान में रखने से और अंगों को हम जोड़ सकते हैं। कभी कभी बहुत ही ख़राब अंग हो तो नहीं जोड़ पाते हैं, पर ज़्यादातर को हम इसमें काबिलियत में इस माने सक्सेस हो जाती है इसमें। तो जैसा कि आपको बताया कि जैसे ये भी एक पेशेंट है जो अभी थोड़े दिन पहले एडमिट हुआ था और इसका हमने हाथ जोड़ करके अभी भेजा है। तो ऐसे केसेस बहुत आते हैं और मैं इसके लिए आप लोगों को और मीडिया को थैंक्स देना चाहता हूं कि आप लोगों के अवेयरनेस के कारण अभी 99% लोग जो है बर्फ़ में रख के लाते हैं। नहीं तो पहले इसका उल्टा था और अब ये 30 साल में उल्टा हो गया। उसमें आप लोगों के सहयोग के कारण ये सब हुआ है। तो ये अभी 2,500 से ज़्यादा अंगों को हमने यहाँ पर अपने सेंटर में जोड़ दिया है। सर सुनने को मिला है ट्रांसजेंडर का जो केसेस है छत्तीसगढ़ के अलावा अलग अलग राज्यों के जो ट्रांसजेंडर आते हैं और अपना इलाज कराते हैं, कुछ इनके बारे में बताइए। देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि कॉस्मेटिक सर्जरी में भी बाहर से जो दिल्ली है, बॉम्बे है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, जिनके कॉन्टैक्ट्स हैं या जिनको मेल से कांटेक्ट होता है, वो सब भी यहाँ आ रहे हैं क्योंकि हमारा एक्सक्लूसिव सेंटर है कॉस्मेटिक सर्जरी का। अलग सुविधाएं हैं बाहर से आने वालों के लिए, एक फ्लोर हमने अलग से बना कर रखा हुआ है। तो ये बाहर से आते हैं क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव होता है। वैसे ही जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि उनके लिए मैं अपनी फ़ीस नहीं लेता हूँ, अपने ऑपरेशन के चार्जेस नहीं लेता हूँ। तो इनको बहुत कम खर्चे में, जो मेट्रोस में जो खर्चे 2 लाख
10 लाख तक जाता है, वो हम उनसे आधे खर्चे में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख में पूरा काम कर देते हैं, 50,000 में कर देते हैं। तो नागपुर है, पूरा उड़ीसा है, कलकत्ता है, दिल्ली है, बॉम्बे है, इनसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। और इनके समाज में कई बार मैं लेक्चर देने भी जाता हूँ कि कैसा इनका होता है। इनको हम एक तो इनका साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, इनका लीगल जो टेस्टिंग है वो पूरी करते हैं, और इसके अलावा इनका सेक्स ऑर्गन को चेंज करते हैं, इनके चेहरे को पूरा चेंज करते हैं, दाढ़ी है, मूंछ है, उनको हम अलग करते हैं। अगर फीमेल बनाना है तो ब्रेस्ट को बनाते हैं, सेक्स ऑर्गन को बनाते हैं, और इनकी आवाज़ को भी चेंज करते हैं। तो हम एक टोटल पूरी चीज़ें इनको ऊपर से नीचे तक के चेंज करते हैं, जिससे कि ये पूरी तरह से अपने सोसाइटी में नॉर्मल रह सके। और इस कारण से बाहर से हमारे पास बहुत केसेस इसमें यहाँ पर आ रहे हैं। सर, आज का युग है, लोग अपने आप को ज़्यादा सुंदर देखना पसंद करते हैं। अगर गाल में डिम्पल हो तो मज़ा आ जाता है। वही, और एक बात आ रही है आपके यहाँ कि ये बाल की जो आप यहाँ करते हैं, जैसे बाल के ऊपर लगाना समस्या है, उनके ऊपर निदान करने की। देखिए, बाल की समस्या बहुत ही कॉमन आज के डेट में हो गई है, और ये खाली आदमियों में नहीं है, माने जेंट्स में नहीं है, लेडीज़ में भी बहुत हो गई है। तो इनका जैसे बाल झड़ने का जो एक प्रॉब्लम है, इसको तो हम पहले शुरुआती दौर पे हम दवाइयों से करते हैं, और एक PRP का इंजेक्शन होता है, मतलब उसमें आपका ब्लड लेते हैं और उसी से दवाई बना के उसको सिर पे लगाते हैं महीने में 1 बार। तो इससे कंट्रोल करते हैं। पर अगर किसी के बाल पूरे झड़ गए हैं तो उनका बालों का रोपा करते हैं, माने हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। उसमें बाल पीछे की जो बाल रहते हैं सिर के, वहाँ की बाल की जड़ों को लेके जहाँ बाल नहीं है वहाँ लगाते हैं। तो इससे बाल फिर उगते हैं। ये जो बाल होते हैं ये उगते हैं, बढ़ते हैं, इनको आप कटिंग कर सकते हो, मुंडन करा सकते हो, और ये परमानेंट होते हैं, ये बाल नहीं झड़ते हैं। तो इसी प्रकार से अगर किसी के सिर में बाल ज़्यादा झड़ गए और पीछे बाल कम है, तो हम उसके दाढ़ी के बाल लेके उसको सिर पे लगा सकते हैं, छाती के बाल लेकर के सिर पे लगाते हैं। इसको बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। तो इसी प्रकार से अगर किसी की मूंछ नहीं है, दाढ़ी नहीं है, आईब्रो के बाल कम हो गए, आई के लैशेस जो होते हैं उनके बाल कम हो गए, तो उनको भी सिर से बाल लेकर के बनाते हैं। और ये एक बहुत अच्छी विधि है, और इससे परमानेंट फ़ायदा होता है अपने को। और अगर अर्ली स्टेज में है तो दवाइयों से ट्रीटमेंट करते हैं। उसी प्रकार से जैसा अलग जो कॉस्मेटिक सर्जरी है, जैसे गोरापन है, डिम्पल है, या चेहरे को पतला करना है, या कई बार आते हैं लोग अपना चेहरा लेके आएंगे कि हमको इस हीरोइन के जैसे नाक चाहिए, इस हीरो के जैसे ओठ चाहिए, इस हीरोइन के जैसे पूरा शेप चाहिए, है ना, इसके जैसी आंखें चाहिए। तो हमको एक बार उनको असेस करना पड़ता है कि हम उस हीरोइन हीरो के जैसा नाक आपका बनाएंगे तो सूट करेगा कि नहीं करेगा। तो उनको समझाते हैं कि आपके चेहरे के हिसाब से ऐसा नाक फिट होगा, आपके चेहरे के हिसाब से ऐसा। तो उनको हमको समझाना पड़ता है, काउंसलिंग करनी पड़ती है, तब जा कर के हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और ये बहुत कॉमन है कि लोगों को सलमान खान जैसा चेस्ट चाहिए, 6 पैक्स चाहिए, छाती ऐसी चाहिए, बाल नहीं चाहिए पूरे शरीर में, तो लेज़र से ऐसा ट्रीटमेंट किया जाता है। और जैसा वो चाहते हैं उससे मिलता जुलता उनके शरीर में जो फिट होता है वैसा बना के देते हैं उसको। सर, आपके जो सामाजिक काम हैं, गरीब लोगों का हित में काम किए हैं, ट्राइबल इलाकों में जाके आपने कैंप लगाए, उनके लिए सरकार ने हमको बहुत सारे पुरस्कार दिए हैं। कम से कम अपनी जुबानी तो बताइए कि हमको पता चले, आम जनता को पता चले कि डॉक्टर साहब को कितना सम्मान मिला है। देखिए, इसके लिए तो मैं ऊपर वाले भगवान का और हमारी सरकार का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को इतना काम करने का मौका मिला। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने 1.5 लाख से ज़्यादा ऑपरेशन किए हैं, जिसमें 50,000 से ज़्यादा चैरिटी वाले ऑपरेशन हैं। उसमें से 25,000 जो है कटे ओट और तालू का है, जिसमें विभिन्न संस्थाओं ने मेरे को सहयोग किया है। और उसी प्रकार से जो कटे हुए अंग जो मैंने जोड़े हैं वो 2,500 से ज़्यादा है। तो इस प्रकार की कई चीज़ें मैंने करी हैं, जिसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो कटे ओट और तालू के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो अमेरिका का होता है। वो मेरे को 3 साल पहले मिला है, जिसमें 25,000 से ज़्यादा ऐसे ऑपरेशन मैंने किए हैं। उसी प्रकार जो गवर्नमेंट के जो ट्राइबल एरिया है, जो एकदम पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए मैंने बहुत ऑपरेशंस और कैंप्स लगाए थे। करीब 200 से ज़्यादा कैंप मैंने अभी तक किए हैं। तो उसके लिए मेरे को शहीद वीर नारायण सम्मान यहाँ से मिला है, डॉक्टरों के द्वारा BC राय अवार्ड मिला है, पंजाबी समाज है और दूसरे समाज के द्वारा भी बहुत अवार्ड मिले हैं, जी न्यूज़ है और जो क्लब्स हैं उनके द्वारा भी बहुत अवार्ड मिले हैं। तो ये तो बहुत सारे अवार्ड मिले जो कुछ मेन है। फिर मैंने एसिड बर्न के ऊपर जो लोगों का आजकल जो स्पेशल चला है कि देखते हैं कि लोग एक दूसरे से गुस्से के कारण दुर्घटनावश
एसिड फेंक देते हैं, उनके पूरे चेहरे जल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो उस फाउंडेशन से भी मैं जुड़ा हूँ और ऐसे लोगों का फ्री में मैं इलाज करता हूँ। अगर किसी का एसिड बर्न होता है तो उस संस्था से भी जुड़ा हुआ हूँ मैं काफ़ी सालों से। तो उसी प्रकार और भी जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर मैं फ्री कैंप्स भी करता हूँ, जिसके कारण मेरे को 40 से ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं इसमें। राष्ट्रीय मैगजीनों में आपके कार्य की सराहना की गई थी। जी, देखिए मैं बताना चाहूँगा कि 2 बार सर्वे हुआ था कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। एक बार उस समय 2010 में तहलका मैगज़ीन के 5 रिपोर्टर यहाँ आए थे, 5 दिन मेरे साथ रहे थे और 50 से ज़्यादा मेरे जो कॉस्मेटिक सर्जरी के जो ऑपरेशन होते हैं उन मरीजों का उन्होंने इंटरव्यू लिया था और उन्होंने एक सर्वे किया था ऑल ओवर इंडिया में कि जो मिडिल क्लास सिटीज़ है, जैसे देहरादून है, पुणे है और विशाखापट्टनम है, ऐसे शहरों में कॉस्मेटिक सर्जरी का क्या स्कोप है। तो उन्होंने पाया था कि 90% से ज़्यादा काम हम अकेले मैं इस छत्तीसगढ़ अंचल में कर रहा हूँ। और उसके बारे में उन्होंने फ्रंट पेज में मेरा फ़ोटो छापा था और पूरे सेंटर पेज में 5 पेज का उन्होंने आर्टिकल दिया था, जिसमें 90% कवरेज उन्होंने रायपुर को दिया था। तो ये एक बहुत ही गर्व की बात है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कि इतना ज़्यादा कॉस्मेटिक सर्जरी का काम हम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, क्योंकि लोग बाहर से भी आ रहे हैं और यहाँ के लोग भी अवेयर हैं। उसी प्रकार से अभी जब मैंने वीना सेंद्रे और ये सब जो इनका उद्धार किया, इनको फ़ायदा हुआ हमारे ऑपरेशन से, तो फोर्ब्स मैगज़ीन ने भी एक इंटरव्यू मेरा लिया था, जिसमें एक मैगज़ीन में इस इंटरव्यू छपा है, जिसका आपको मैं दिखा देता हूँ। तो वो भी एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए भी और छत्तीसगढ़ के लिए भी कि यहाँ पर इतना अच्छी सुविधा कॉस्मेटिक सर्जरी की है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बीच में विदेशों से, यूके से और अमेरिका से भी यहाँ डॉक्टर आए थे और हमने यहाँ पर एक वर्कशॉप कार्यशाला की थी ऑपरेशन की, और वो भी उसको बहुत सराह के गए थे कि इतना अच्छा, इतना बड़ा प्राइवेट में अकेले आदमी के द्वारा चलाने वाला सेंटर हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा है। और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो फोर्ब्स मैगज़ीन है, इसका जो इंटरव्यू है ये इसमें दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें कुछ अवार्ड्स के बारे में भी आप ऐसा फ़ोटो ले सकते हो। आप दिखाना चाहते हैं। ये गोल्डन हाँ, इसका बोलो ये बताते जी सर आप। बताते रहो। 3-4 सेकंड में। तो ये तो थी हमारी खास बातचीत डॉक्टर सुनील कांडला जी से, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम देश नहीं बल्कि विदेशों में भी पहुंचाया है। विदेश के व्यक्ति भी यहाँ इलाज करने के लिए आते हैं। तो हम अगले कार्यक्रम में ऐसे ही खास और महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात कराएंगे, उनके जुबानी जानेंगे कि उनकी खासियत क्या है और वो समाज सेवा के लिए क्या काम करते हैं। मेरे सहयोगी होरी साहू के साथ तिलक देवांगन, द न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।